कुछ ही देर बाद सहर अपनी नींद से उठती है और देखती है कि उसके डैडा उसका एक हाथ पकड़कर बेड रेस्ट की सपोर्ट से हाफ सिटिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं और अभी उनकी आंखें भी बंद थीं। तभी शायर अपनी स्लो आवाज़ में डैडा कहती है और जब आदित्य के कानों पर उसकी बेटी की आवाज़ पड़ती है वो अपनी आंखें खोलकर शहर की तरफ देखता है। तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, अभी कैसे लग रहा है आपको बच्चा? दर्द कुछ कम हुआ आपका? तभी शहर अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहती है, हाँ अभी थोड़ा सा कम है जिसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी शहर अपने हाथ और पैर को हिलाती है पर तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू देखकर आदित्य डर जाता है। तभी वो शहर से पूछता है, क्या हुआ बाबू, आप रो क्यों रहे हो? तभी शहर आदित्य को बताती है, आज फिर से मेरे साथ वही हो रहा है डैडा। तभी आदित्य कंफ्यूज होते हुए शहर से पूछता है, क्या हो रहा है बच्चा? आप डैडा को साफ साफ बताओ। तभी शहर रोते हुए आदित्य से कहती है, डैडा मुझे मेरे हाथों और पैरों की उंगलियां महसूस ही नहीं हो रही और ये पहली बार नहीं है। आज से पहले मेरे साथ ये 2 या 4 बार हो चुका है और फिर पेट में भी बहुत दुखता है मेरे। शहर की बातें सुनकर आदित्य के माथे पर अभी चिंताओं की गहरी सिकंद आ चुकी थी। तभी वो शहर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, दिस इज नॉट गुड। मुझे तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करनी ही होगी वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। तभी आदित्य शहर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं होगा आपको बच्चा, और जो परेशानी आपको अभी हो रही है वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप बस डरना नहीं और अपनी हिम्मत बनाए रखना, ओके? शहर अपना सिर हिलाता है और आदित्य उसके आंसुओं को पोंछता है। तभी आदित्य शहर से पूछता है, आपको वॉशरूम यूज करना है बच्चा? तभी शहर अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे नहीं लगी है कहती है। आदित्य अपनी सीरियस आवाज़ में शहर से पूछता है, बच्चा आप दिन में कितनी बार वॉशरूम को यूज करते हो? तभी शहर अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में उससे कहती है, 2 या फिर 3 बार। पर क्यों डैडा? शहर की आवाज़ सुनते ही आदित्य की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी आदित्य शहर से कहता है, बच्चा ऐसे नहीं चलेगा। आपको तो कम से कम 5 या 6 बार यूज करना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत बहुत सारा पानी पीना होगा। आदित्य की बात सुनकर शहर अपना पाउच बना लेती है। तभी आदित्य शहर की नाक पर किस करते हुए उससे कहता है, अब तक आपने अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अभी डैडा आपका ध्यान रखेंगे और आप वही करोगे जो डैडा आपको करने के लिए बोलेंगे। शहर बस उसे हाँ में जवाब देती है, पर तभी वो अनकंफर्टेबल तरीके से मूव करने लगती है और उसे ऐसे देखकर आदित्य उससे पूछता है, क्या हुआ बच्चा? तभी शहर अपनी चिढ़ी हुई रुआसी आवाज़ में उसे बताती है,
डैडा पीछे मेरी पीठ पर कुछ है, काट रहा है। शहर की बात सुनकर आदित्य अलर्ट होता है। तभी आदित्य सहज से कहता है, बच्चा आप उस तरफ मुंह करके पलटो, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। तभी शहर टर्न होती है और आदित्य बैक साइड से शहर की ड्रेस की जिप खोलकर उसकी बैग को देखता है। शहर ने अभी कोई अपर इनरवेयर नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि उसकी बॉडी के घाव इतने भयानक थे जो बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। और शायद इसलिए हू ने भी शहर को ऐसी ड्रेस पहनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट थी। जब आदित्य शहर की बैग को चेक करता है तभी उसे वहाँ एक जख्म दिखाई देता है जिस पर शायद ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था। जब आदित्य उसके पास वाले एरिया पर टच करता है तब शहर के मुंह से सिसकी निकलती है जिससे कि आदित्य घबरा जाता है। तभी वो शहर से कहता है, बच्चा बस आप ऐसे ही रहो, डैडा बस अभी आए। तभी आदित्य वहाँ से उठता है और फिर उसके जख्म पर ऑइंटमेंट लगाता है जिससे शहर चीख पड़ती है। आदित्य वहाँ पर फूंक मारता है और जब तक शहर की जलन कम नहीं हो जाती तब तक वो उसकी ड्रेस की जिप को बंद नहीं करता। और जब उसे लगता है कि शहर शांत हो गई है तब वो जिप को बंद कर देता है। तभी शहर आदित्य से पूछती है, डैडा मम्मा और बाकी सब कहीं? तभी आदित्य उसे नीचे हॉल पर बताता है। शहर उससे कहती है, मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तभी आदित्य शहर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, आप नीचे सबके साथ बैठना चाहते हो तो चलो हम नीचे ही चलते हैं, पर उससे पहले आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। तभी आदित्य शहर को बेड से उठाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा करता है, पर शहर के पैर उसका साथ ही नहीं देते हैं और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर आदित्य उसे पकड़ लेता है। तभी शहर रोते हुए आदित्य से कहती है, डैडा मेरे पैर। तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए अपनी नम आँखों से उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ है बाबू, आप बिल्कुल ठीक हो और डैडा है ना, वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, सब ठीक कर देंगे। शहर बस आदित्य को हक कर देती है। तभी आदित्य उसे उठाता है और फिर उसे उठाकर ही वॉशरूम में ले जाता है। वो शहर को बाथरूम स्लैब पर सिंक के पास बिठाता है और फिर पानी से उसका फेस वॉश कर देता है। आदित्य उसके हाथ पैर भी धो देता है, पर वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी किसी भी हरकत की वजह से शहर को तकलीफ ना हो। जब आदित्य शहर को हेल्प कर देता है तब वो शहर को लेकर नीचे आता है, जहाँ वो तीनों बच्चे चुपचाप से अपनी अपनी स्टडीज कर रहे थे और तीनों लेडीज डिनर का देख रही थी। जैसे वहाँ सर्वेंट थे, पर खाना और ब्रेकफास्ट तो तीनों ही बनाती थी, क्योंकि उनके पति और बच्चों को उनके ही हाथों का खाना अच्छा लगता था। आयु उसके फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है तो वहीं यूवी भी लैपटॉप लेकर बैठा था। जब आदित्य शहर को लेकर हॉल में आता है तो सबसे पहले बच्चों की नज़र ही उन पर पड़ जाती है और वो साथ में दीदू कहते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर
बच्चों की आवाज़ सुनकर वो दोनों भाई भी आदित्य की तरफ देखते हैं और वो तीनों लेडीज भी किचन से बाहर आती हैं। तभी आदित्य शहर को सोफे पर बैठाता है और हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हूर प्लीज मुझे ऑयल हल्का सा गर्म करके ला दो ना। हूर अपना सिर हिलाते हुए किचन में जाती है। तभी आयु कंफ्यूज होते हुए आदित्य से पूछता है, ऑयल क्यों अदो? आयु का सवाल सुनकर सहस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आदित्य अपनी ब्रोकन आवाज़ में उससे बताता है, बेबी के पैर, शी इज नॉट फील हर लेग्स। भाई, मैंने बेबी को उसके पैरों पर खड़ा किया पर वो तो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। आदित्य की बातें सुनकर सब सुन्न हो जाते हैं और शहर अभी जोरों से रोने लगती है। आदित्य झट से अपनी बच्ची को हक कर लेता है और शहर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, डैड अगर मेरे पास ऐसे ही रहे और मैं चल नहीं पाई तो मैं आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी और मुझे आपके ऊपर बोझ नहीं बनना है। आप मुझे वापस उस आश्रम में भेज दो क्योंकि मेरी वजह से आप सबको परेशानी होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। शहर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सबके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तभी आदित्य शहर से कुछ कहने ही वाला होता है पर हूर वहाँ आती है और शहर के पास बैठती है। इस वक्त हूर की आंखों में आंसू थे जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसने भी शहर की बातें सुन ली हैं। तभी हूर उस ऑयल को ट्रेकियो टेबल पर रखती है और शहर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है। वो शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, आपसे किसने कहा कि आप हमारे ऊपर बोझ हो? आप हमारे लिए कोई बोझ नहीं, हमारे अपने बच्चे हो और कोई भी बच्चा कभी उसके माँ पापा के ऊपर बोझ बिल्कुल भी नहीं होता। बेबी, आप डर क्यों रहे हो? हम सब हैं ना आपके साथ, और देखना आपके पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अभी आप बहुत कमज़ोर हो तो इसलिए शायद ये हुआ होगा, पर हम इसे परमानेंट नहीं बनने देंगे। आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे और आपके साथ हम सब हैं, तो ऐसे में आपको ठीक तो होना ही होगा। तभी दिशा शहर के पास आती है और फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे देखते हुए उससे कहती है, हाँ दीदू, हमें तो अभी बहुत सारी मस्ती भी करना है और सबसे ज़रूरी बात, हमारा गर्ल्स क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड करना है ना। तभी शहर इनोसेंटली दिशा से पूछती है, ये क्या होता है? तभी दिशा अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उसे बताती है, दीदू, ये हमारा टाइम होगा जिसमें हम दोनों बहनें मिलकर ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। हम शॉपिंग करेंगे, लड़कियों वाली बातें करेंगे और भी बहुत कुछ जो मैं आपको आराम से बताऊंगी। तभी दिशा अपना मुंह फुलाए हुए सहज से कहती है, ये दोनों अभय और वंशज हमेशा ही मुझे चिढ़ाते थे कि मैं अकेली हूँ और ये दोनों, पर अभी तो मेरे पास आप हो ना, तो हम दोनों मिलकर बहुत बहुत मज़े करेंगे और उसके लिए आपको पूरा तो ठीक होना पड़ेगा। क्यों गाइस? तभी वो सब भी अपना अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहते हैं और शहर दिशा के गाल पर किस करती है।
तभी वो दिशा को हक करते हुए उससे कहती, तुम बहुत अच्छी हो दिशु। तभी अभय अपना मुंह लटकाए हुए शहर से पूछता है, दीदू, ये दीदू की बच्ची अच्छी है और हमारा क्या, हम भी तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ना। तभी शहर हंसते हुए अभय और वंशज से कहती है, हाँ बाबा, तुम तीनों बहुत प्यारे बच्चे हो। तभी वो तीनों एक साथ थैंक यू दीदू कहते हैं। आदित्य उन तीनों बच्चों से कहता है, ओके, तो यू थ्री मंकीज कंटिन्यू योर स्टडी। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, और आप मेरा बाबू, आप चुपचाप यहाँ बैठे रहो। शहर बस अपना सिर हिलाती है और तभी आदित्य उसको सोफे पर ठीक से बिठाता है और उसके पीछे एक सॉफ्ट सी पिलो लगाने ही वाला होता है, पर हूर उसे रोकती है। हूर आदित्य से कहती है, अदू, आप पिलो को तो रहने दो, क्योंकि वो चुभेगी बेबी के बैग में। मैं बैठती हूँ। तभी वो पायल और निशा की तरफ देखते हुए उनसे कुछ कहने ही वाली होती है, पर निशा हूर से कहती है, आप यहीं पर बैठे हूर, मैं और भाभी डिनर का देख लेंगे, और वैसे भी यू आल्सो नीड सम टाइम विथ योर लिटिल प्रिंसेस, तो आप टेंशन मत लो। पायल भी निशा की बातों से पूरी तरह से सहमत थी। तभी निशा और पायल दोनों ही शहर के माथे पर किचन करते हुए वापस से किचन में चली जाती हैं और हूर शहर के पास बैठती है और शहर हूर के सपोर्ट से बैठ जाती है। तभी आदित्य शहर के पैरों की तरफ बैठता है और वो सोफा भी थोड़ा बड़ा ही था, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तभी आदित्य शहर का ड्रेस उसके घुटनों से बस थोड़ा सा ऊपर करता है और तभी फिर वह बहुत ही हल्के हाथ से शहर के दोनों पैरों की उस ऑयल से मसाज करने लगता है। इस दौरान आदित्य इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि शहर के पैरों पर गलती से भी उसके हाथ का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि शहर के पैरों में भी काफ़ी चोटें लगी थी, तो इस वजह से आदित्य बहुत ज़्यादा अलर्ट था। जहाँ आदित्य शहर के पैरों को मसाज दे रहा था, वहीं वो शहर के बालों को सहला रही थी। आदित्य जब अपने ऑयल से कवर हाथ धोकर आता है, तभी उसकी नज़र शहर की तरफ जाती है, जो अभी बस उन बुक्स की तरफ ही अपनी उदास भरी नज़रों से ही देख रही थी। आदित्य दिशा की एक बुक उठाता है और आदित्य को दिशा की बुक उठाते हुए देख सब कंफ्यूज हो जाते, पर उनसे कोई कुछ नहीं बोलता। आदित्य शहर की तरफ आता है और उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। तभी आदित्य शहर के माथे पर किसिस करते हुए उससे पूछता है, आपको भी पढ़ना है जैसे ये तीनों पढ़ रहे हैं। तभी शहर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी एक आस भरी नज़रों से उससे पूछती है, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ डैडा। तभी आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, बिल्कुल बच्चा, आप बिल्कुल भी पढ़ सकते हो, और आपको पता है आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो आप जल्दी से ही सब कुछ सीख सकते हो। आदित्य की बात सुनकर शहर बस एक हल्की सी स्माइल करती है। उसे स्माइल करता देख आदित्य और बाकी सबके चेहरे पर भी
स्माइल आ जाती है। तभी एक सर्वेंट वहाँ ट्रे लेकर आता है जिसमें एक ग्लास जूस था। तभी वो आदित्य की तरफ आता है और आदित्य उस ग्लास को ट्रे में से उठाता है और उसे शहर के मुंह के आगे बढ़ाता है। आदित्य शहर की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से ही उसे जूस को पीने का इशारा करता है, पर शहर अपना सिर ना में हिलाते हुए नहीं पीना है कहती है। आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बाबू मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको अब से वही करना है जो आपको डैडा करने के लिए बोलेंगे। तो अभी आप चुपचाप से ये पूरा का पूरा जूस ख़त्म करो और मैं आपके मुंह से ना बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तभी शहर अपना क्यूट सा पाउच बनाती है और आदित्य शहर को ज़बरदस्ती से वो जूसेस पिलाते हुए उससे कहता है, गाइस मेक श्योर कि थोड़े थोड़े वक्त में पानी या फिर जूसेस को पीती रहे। वो सब अपना सिर हिलाते हैं और तभी आदित्य शहर कहता है, अब रही बात आपके पढ़ने की, तो अभी शहर का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ बता रहे थे कि शहर के मन में पढ़ने की कितनी इच्छा है। तभी आदित्य अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी छोटी स्माइल के साथ शहर से कहता है, मैं आपको बहुत पढ़ाऊंगा बच्चा, यहाँ आपको कोई भी बिल्कुल भी नहीं रोकेगा और आपको जितना भी पढ़ना है ना वो आप पढ़ो। आपकी पढ़ाई के ऊपर मुझे चाहे जितना भी करना पड़े आपके डैडा करेंगे। तभी आयुष शहर से कहता है, हाँ डाल, मैं अदू दोनों ही मिलकर आपको यहीं घर में पढ़ाएंगे और जब आपको लगेगा कि आप बाहर कॉलेज में जाकर पढ़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, तब आप अपनी आगे की स्टडी कॉलेज से पूरी करोगे, ओके। तभी उसे रश्मि की बात याद आती है, तो स्कूल और कॉलेज जाकर क्या करेगी, वहाँ बहुत पैसा लगता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो कि मैं तेरी पढ़ाई पर बर्बाद करूं। फिर शहर को आदित्य की बात याद आती है जो उसने जस्ट अभी कही थी, आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के लिए आपके डैडा हैं। तभी शहर आदित्य की तरफ देखती है और उसे हग करती है। तभी आदित्य शहर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं। आप हमारे बहादुर से बच्चे हो ना और आपको फाइट करनी है जिसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। तभी वो शहर का हाथ पकड़ते हुए उससे हाथ पर किस करते हुए आदित्य से कहती है, अदू आपको पता नहीं मेरी बच्चा बहुत स्ट्रांग है। आदित्य हुए की बात से सहमत होते हुए शहर को हक कर लेता है। कुछ ही वक्त बाद आदित्य और होश शहर के साथ उनके रूम में थे। उनका डिनर हो चुका था और उन लोगों ने शहर को ज़बरदस्ती खाना खिलाया, वो भी से 4 से 5 निवाले ही। शहर की ये आदतें देखकर आदित्य को शहर की बहुत ही चिंता हो रही थी। अभी आदित्य बेड पर बैठा हुआ था तो वहीं वो शहर के साथ चेंजिंग रूम में थी जहाँ वो शहर की ड्रेस को चेंज कर रही थी। तभी अचानक से हूर को शहर की बॉडी थोड़ी थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है और हूर
ये भी नोटिस करती है कि शहर शायद ठंड की वजह से काँप भी रही है, पर हूर को पता ना चले, इसलिए शहर नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। तभी हूर अपनी घबराई हुई आवाज़ में शहर से पूछती, बच्चा, आपकी बॉडी ऐसी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? आपको ठंड लग रही है क्या? तभी शहर अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए अपनी नॉर्मल सी आवाज़ में हूर से कहती है, नहीं तो मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हूर को शहर की आवाज़ भी डिप और भर्राई हुई लग रही थी। तभी हूर अपना सिन्ना में हिलाते हुए शहर से कहती है, बेबी, आप ये मम्मा से छिपा रहे हो ना कि आपको बहुत ठंड लग रही है। वैसे शहर का पीला पड़ा हुआ चेहरा हूर को साफ साफ इशारा दे रहा था, पर शहर तो अभी भी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है कि रट लगा ही थी। तभी हूर वहीं से ही आदित्य को आवाज़ लगाती है, अदू यहाँ आओ तो जल्दी। हूर की आवाज़ सुनकर आदित्य घबरा जाता है और अंदर भागता है, तो वहीं शहर भी शॉक्ड होते हुए हूर से पूछती है, मम्मा, डैडा क्यों? उतने में ही आदित्य अंदर आता है और हूर से पूछता है, हूर क्या हुआ? तभी हूर आदित्य को बताती है, अदू देखो, बेबी की बॉडी कैसे ठंड पड़ रही है और उसे ठंड भी लगी है, पर ये बताने के लिए भी रेडी ही नहीं है। तब से खुद को ही नॉर्मल रख रही थी ताकि हम परेशान ना हो जाए। तभी आदित्य शहर को टच करता है और उसे भी महसूस होता है कि शहर की बॉडी सच में ही ठंड पड़ रही है और शहर काँप भी रही थी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग तो मुझे एक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप तो कमेंट करते ही नहीं हैं, जिससे मुझे बस निराशा ही हाथ लग रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए।